मित्रों, नमो नमः। YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे आज ऑफिशियल उत्तर कुंजी आने के बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा। और साथ ही मित्रों, हम आप लोगों को अच्छा एक सूचना देना चाहते हैं कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट का एग्जाम होना भी शेष है। उसके लिए हमने संधि की एक ऐसी ट्रिक पर वीडियो बनाई है जिससे आप लोग संधि इस तरह से याद कर सकते हैं, बिना याद किए वह याद हो जाएगी और कभी भी आप लोगों को संधि में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके जस्ट बाद वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। आइए अब हम लोग इसके कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। मित्रों, इसकी जो उत्तर कुंजी आ चुकी है, सभी लोग मिलान कर चुके हैं। सभी लोगों के दिमाग में यह प्रश्न चल रहा होगा कि मेरिट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर स्थिर रहेगी। तो इसके सटीक अनुमान के लिए हम लोग पहले फर्स्ट पेपर के साथ संपूर्ण विषयों के प्रश्नों पर भी ध्यान रखेंगे कि कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न गलत उत्तर आए हैं, कितने प्रश्न कॉमन हो रहे हैं, तभी सटीक अनुमान लगा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर का ध्यान देते हैं जो कि जीके जीएस का है। इसमें मित्रों एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न हम नहीं लिखेंगे, सभी लोग जानते हैं, जिसमें से था कि एसिटिक अम्ल है ना, इसके साथ था एसिटिक अम्ल में क्या है, दही। एसिटिक अम्ल दही और एक है फार्मिक अम्ल के साथ था आपका दूध, है ना। आयोग ने जो इसका आंसर माना है वह दूध को सही माना है ना, और दही को इन्होंने गलत माना है। ठीक, तो इनके कहने का तात्पर्य है कि फार्मिक अम्ल दूध में नहीं पाया जाता, यह दोनों सुमेलित नहीं हो सकते। लेकिन मित्रों एसिटिक अम्ल भी दही में नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में 9 के बराबर मिलता है। यह प्रश्न एक बार पीसीएस में पूछ भी चुका है। मान लेते ऑप्शन में ये नहीं था लेकिन यह था और इसी को पीसीएस में सही माना है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो यह प्रश्न क्या होगा, सी अर्थात कॉमन होगा यह प्रश्न, है ना। अब देखिए, जब इस प्रश्न को कॉमन होगा तो कॉमन होने के बाद इसका एक क्वेश्चन सबको सही नंबर दे दिया जाएगा। अर्थात जिनका 100 क्वेश्चन बन रहा होगा उनका कितना बनेगा, 101 क्वेश्चन। लेकिन क्या किसी का कम होगा? नहीं, कम तो किसी का 100 से 99 नहीं हो सकता कॉमन प्रश्न हो जाने के कारण। जब भी कॉमन होता है तो किसी का कम नहीं होता है, या तो वो स्थिर रहेगा, 100 का 100 रहेगा, या तो जितने प्रश्न कॉमन होंगे उतने प्रश्न उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो जब कम होगा ही नहीं कॉमन प्रश्न होने पर, तो इससे यह साफ प्रदर्शित होता है कि मेरिट आपकी नीचे नहीं जाएगी, हाँ ऊपर अवश्य चढ़ सकती है, क्योंकि जितने प्रश्न कॉमन होंगे मेरिट उतने ही अब ऊपर चढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, तो बाकी सब जितने भी प्रश्न थे लगभग वो सब सही है। यही एक प्रश्न थोड़ा सा कॉमन है, विवादित है, इस पे यदि आप लोग क्लेम करते हैं तो यह आप लोगों को कॉमन दिया जा सकता है। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं विषयों पर। संस्कृत को देखते हैं मित्रों। संस्कृत में 5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को विवादित है ना। तो अब 5 पे क्या कौन कौन से, थोड़ी सी एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रश्न सभी लोगों को याद है। पहला पक्वम है ना। दूसरा आपका थकार वाला है। तीसरा आपका गिरवाणवाड़ी है, और चौथा क्या है, जो गिरवाणवाड़ी संस्कृत के उपनामों में जो माना है। चौथा प्रश्न क्या है, एक वक्ष्यति वाला है। इतने से ही कहने मात्र से सभी आप लोगों को स्मरण हो जाता होगा, इसमें कहने की कोई संशय नहीं है। 5वां है वो है क्रुद्ध। यह 5 प्रश्न है। पक्व में मित्रों आप सभी लोग जानते हैं क्व माना है, जबकि उत्तर क्या है, कट प्रत्यय सही है। थकार में तालु माना है, जबकि इसका उत्तर क्या सही है, दंत सही है।
गिरवाड़वाड़ी संस्कृत के कौन नामों में नहीं है, गिरवाड़वाड़ी माना है, जबकि इसका उत्तर कौन सा सही है, प्राकृत सही है ना। तो इन तीनों प्रश्नों का तो हम लोग बात ही न करें, आप लोग जैसे ही क्लेम करते हैं, है ना, तो इन तीनों प्रश्नों को सही कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं उत्तर है ही, मिलता ही नहीं है। 500 रुपये लगेंगे, इसके फीस होंगे। 26 तारीख तक अंतिम डेट है। ऑनलाइन वेबसाइट पर क्लेम करना, आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आप लोग जैसे ही प्रश्न आप लोगों का सही होगा, यह 500 रुपये आप लोगों के वापस भी हो जाएंगे, रिटर्न भी हो जाएंगे। यदि गलत होता है वह प्रश्न तो वह 500 रुपया रिटर्न नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं, तो ये सही हो जाएंगे, कोई संशय नहीं है। बात करते हैं इन दो प्रश्नों के ऊपर। वक्ष्यति, वक्ष्यति मित्रों यह वह धातु में भी बनता है, वच धातु में भी बनता है, और क्रुद्ध में जो है कि चतुर्थी विभक्ति भी होगी, और कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया भी होगी। ठीक है, तो यह दो प्रश्न क्या होंगे, दो दो विकल्प इसके सही हैं, है ना, दोनों विकल्प इसके सही हैं, तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा, कॉमन। जब यह प्रश्न कॉमन होगा तो इसका नंबर सभी लोगों को दे दिया जाएगा। जब सभी लोगों को दे दिया जाएगा तो जिसके अब मान लेते हैं 100 थे, इन प्रश्नों को छोड़ करके उनके कितने हो जाएंगे, 102। और जिनके इन प्रश्नों को लेकर के अगर सही पहले उनका रहा होगा, मानते रहे होंगे सही, अगर 100 जोड़े रहे होंगे अपने प्रश्नों के सही उत्तरों में, तो अगर उनका 100 है तो उनका अब भी 100 रहेगा, है ना। और बाकी इन तीनों की तुम लोग बातें न करें, इन तीनों को तो सही आयोग मानेगा ही मानेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, बस आप लोगों के क्लेम करने की देरी है। तो यानी यह 100 प्रश्न रहेगा और फिर 102। अब हम अगर एक जीके जीएस फर्स्ट पेपर वाला भी कॉमन मान लेते हैं, तो यह संख्या बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 103, अर्थात जो पहले 100 पर थे वह कितना हो जा रहे हैं, 103, है ना। तो 103 जब भी होगा तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह मेरिट थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, नीचे जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। अब यह संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि यह वाले कॉमन कितने लोग पहले काउंट किए थे, कितने लोग काउंट नहीं किए थे। तो अगर हम यह मान लेते हैं तो पहले मित्रों इसका लगभग आपका जो जनरल की कट ऑफ बताए थे हमने, या अन्य लोगों ने भी लगभग जो बताई है, वह लगभग कितनी बताई थी, 71 बताई थी, 71, है ना, 71 प्लस। तो अब यह मान करके चलिए कि यह कट ऑफ 72 प्लस जाएगी, इससे नीचे लगभग नहीं होने वाली है ना। बाकी और भी कट ऑफों को हम लोग लास्ट में देख लेंगे, पहले अब इतना ही मान करके चलते हैं। अब हम लोग हिंदी का देखते हैं कि हिंदी में कितने प्रश्न कॉमन होने के चांसेस हैं या नहीं। तो हिंदी में मित्रों, हिंदी विषय में कॉमन के तो चांसेस बहुत ही कम है ना। जो हिंदी का है, कॉमन प्रश्नों के चांसेस बहुत ही कम है। एक प्रश्न है चंद्रवदन, जिसको कि गलत आंसर दिया है ना। चंद्रवदन में समास पूछा था कि कौन सा समास है। तो देखिए इसमें आयोग ने जो माना है वह बहुव्रीहि को माना है ना, बहुव्रीहि को सही माना है, जबकि इसमें कौन सा सही होगा, चंद्रमा के समान मुख वाला उपमान उपमेय है दोनों, तो कौन सा सही हो जाएगा, कर्मधारय, ये सही होगा। आप लोगों को बस आपत्ति करने के लगभग समय है, जैसे ही आपत्ति आप लोग करते हैं तो यह बहुव्रीहि हटा करके कर्मधारय को सही ये कर दिया जाएगा। और बाकी रही बात एक प्रश्न जो अगर जनरल जीके वाला है, जो कॉमन होता है, तो इसकी भी मेरिट जनरल की जब हम बात करते हैं तो 71 प्लस ही जाएगी, नीचे जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग साइंस और मैथ की करते हैं बात। साइंस मैथ में मित्रों एक प्रश्न है ना, साइंस मैथ में प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। उसको सभी लोग जानते हैं कि यदि 2x बराबर 3y है ना, 2x बराबर 3y, तो बराबर फिर कहते हैं 6 प्लस जेड बराबर क्या होगा। इसके लिए मित्रों यहाँ पर थोड़ी सी प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ पर -z होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, -z होना चाहिए, तब इसका जो है कि आंसर 0 आएगा, है ना। तो
तो ये प्रश्न में ही थोड़ा सा मिस्टेक है, तो लगभग आपको यह भी प्रश्न क्या जाना चाहिए, कॉमन जाना चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन सबके लगभग बढ़ जाने चाहिए, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक प्रश्न और भी है जो संख्या वाला, ठीक, संख्या वाले में जो है अंडर रूट 0.9 है, जो कि और सही आंसर इन्होंने क्या माना है, 0.9 को माना है। तो यदि आप लोग क्लेम यदि करते हैं तो इसको सुधार दिया जाएगा। और उसके बाद एक प्रश्न और ये भी है साइंस मैथ में आप लोगों के, जो कि ये एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट वाला जो प्रश्न है, ठीक है ना, उस पर भी अगर आप लोग क्लेम करते हैं तो उसको भी सुधार दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप लोग भी निश्चिंत रहें, है ना, कि इसमें और भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे 2 प्रश्न तो कॉमन हो रहे हैं ना लगभग, तो 2 प्रश्न कॉमन हो रहे हैं लगभग, तो मान करके ये चले कि इनकी भी जो कट ऑफ होगी लगभग 68 प्लस ही रहेगी, 68 प्लस ही रहेगी, इससे अब नीचे नहीं जाएगी। अर्थात कुल मिला जुला करके मित्रों, यह जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आई है, इसको अगर दृष्टि में हम लोग रखें तो जो पूर्व में अनुमानित कट ऑफ थी उससे नीचे नहीं आएगी। यह जब भी जाएगी तो 1-2 ज्यादा नहीं, 1-2 गुणांक ऊपर ही जाएगी। अर्थात जिसका पहले 71 बन रहा था वह 72 जाएगी, जिसका पहले जो है कि 70 था वो उसका 71 जाएगा, है ना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही हम बना डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि मेरिट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगी, जब भी जाएगी तो ऊपर ही जाएगी।